गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन हेल्थ बादल उप्रेती। गाइज मैंने कई वीडियो ऐसी डाली हैं इंस्टाग्राम पे जिसमें कि मैंने वेजिटेरियन डाइट से रिलेटेड बहुत सारी बातें की हैं। मैंने वेजिटेरियन डाइट के बारे में बताया क्योंकि अक्सर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सर हमारे हिंदुस्तान में स्पेशली ये दिक्कतें हैं, जैसे सैटरडे के दिन नहीं खाना, मंगलवार के दिन नहीं खाना, या फिर थर्सडे के दिन नॉनवेज नहीं खाते। कई लोग नहीं खाते, कई वेजिटेरियन है बट उनको मसल बिल्डिंग करनी है। तो नॉन वेज में अक्सर मैंने डाइट बताई है कि क्या लेना चाहिए, कैसे कैसे आपको प्रोटीन लेना है, प्रोटीन सोर्सेस कैसे पूरी करनी है। क्योंकि देखो जहां तक बात आती है आपकी फैट लॉस, मसल बिल्डिंग की और टोनिंग की, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बता रहा हूं, जब गर्ल्स को टोनिंग पे काम करना होता है, टोनिंग इन द सेंस बॉडी से फैट खत्म करके बॉडी सेडेड होके बिल्कुल अच्छे दिखे, बिल्कुल एकदम मसल्स दिखे, बॉडी में क्लियर दिखे, एब्स क्लियर होने चाहिए, कमर पतली होनी चाहिए, लेग अच्छे होने चाहिए, ग्लूट्स आपके अच्छे होने चाहिए। ये सारी चीजें जब होगी, ये कैसे होंगी? जब आप हाई प्रोटीन डाइट रखोगे। अब आप हो वेजिटेरियन, आपके पास ऑप्शंस नहीं है कि वेजिटेरियन में खाना क्या है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं बट आपको पता नहीं है खाना क्या है। तो उसी के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा, कंप्लीट डाइट बताऊंगा गर्ल्स के लिए जिसको टोनिंग पे काम करनी है, फैट लॉस करना है, बॉयज के लिए जिसको फैट लॉस करना है, मसल बिल्डिंग करनी है और अच्छी बॉडी बनानी है। उसके लिए मैं बात करूंगा कंप्लीट बेस्ड डाइट। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं गाइस कि देखो, जब भी आप डाइट अपनी ले रहे हो, अपने वेट के अकॉर्डिंग जो है आपने कैलकुलेट करना है कि अपने वेट से डबल प्रोटीन लेना है। इन द सेंस, अगर आप 80 किलो के हो तो 160 ग्राम प्रोटीन आपने कंज्यूम करना है डेली का, आपने कैलकुलेट कर लेना है खुद। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि वेजिटेरियन में ऑप्शंस कौन कौन से, जो बेस्ट 10 वेजिटेबल्स ऑप्शंस मैं आपको ऐसे बता देता हूं जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। पहले नंबर पर आता है आपका ग्रीन योगर्ट, दूसरे नंबर पर आता है लेंथिन, तीसरे नंबर पर आता है आपका बीन्स, आपका कॉटेज चीज, पनीर। अगर पनीर अच्छा है तो आप पनीर वो ले सकते हो। अगर पनीर फ्रेश नहीं है या फिर अगर आपको मार्केट से फ्रेश पनीर नहीं मिलता तो इंस्टेड हैविंग पनीर यू कैन हैव टोफू। टोफू इज द बेस्ट सोर्स, सोया पनीर बोलते हैं जिसको, आप वो ले सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है, किनेवा है, आपके आलमंड्स हैं, आपके अगर कोई एग खाता तो एग सबसे बेस्ट सोर्सेस है आपका प्रोटीन का। इसमें कितना कितना ग्राम होता है, कितने कप में कितना है, 100 ग्राम में कितना प्रोटीन होता है, मैं सारा आपको डाल रहा हूं यहां पर। आप इसको देखो, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करना है आपने कि दिन भर में आपने कितना खाया और कितना ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में गया। तो ये कैलकुलेशन आपकी चलती रहनी चाहिए। अगर बीच में आपको दिक्कत होती है कि आपको लगता है कि मैं प्रोटीन से पूरी डाइट कंप्लीट नहीं कर पाता, तो आप ये डिवाइन न्यूट्रिशन का नाइट्रामैक्स प्रोटीन ऑर्डर कर सकते हो। प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा। डिस्कशन में नीचे लिंक भी दे रहा हूं मैं, इसका नीचे मेरा कोड भी यूज कर लेना, उससे आपको स्पेशल एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा होगा इसमें वो आपको भी मिल जाएगा। तो देखिए, ये सुबह से शाम तक आपने कंप्लीट डाइट रखनी है। अब आपको बताता हूं डाइट लेनी कैसे है। अब जैसे कई लोग रोटी खाने के आदी होते हैं, रोटी उनको पसंद होती है, चावल नहीं पसंद करते, तो रोटी छोड़नी पड़ सकती है। तो रोटी में से आप व्हीट आइटम हटा दीजिए। व्हीट क्या है? व्हीट में ग्लूटेन होता है जो आपकी स्किन को खराब करेगा, मोटा करेगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को बेकार करता है, मतलब ब्लोटिंग से इशू करेगा, डाइजेशन को दिक्कत करेगा। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है व्हीट से। तो अगर आप रोटी को हटाना चाहते हो तो रोटी की जगह कौन सी रोटी खानी है वही मैं बता देता हूं। आपने ज्वार, बाजरा, मक्का, आपका जो है किनेवा, चिया सीड, ये सारे आपने क्या करना है, सोयाबीन सबसे बेस्ट सोर्सेस है, सबसे बेस्ट सोर्सेस है सोयाबीन। सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है उसके अंदर, पनीर और सोयाबीन। लेकिन पनीर अगर ओरिजिनल है, घर का है, तो ये सबसे बेस्ट सोर्सेस हैं। आप इनको ऐड कर लो अपनी डाइट में। अब जो मैं आपको बता रहा था, ये सारे सोया वगैरह, पनीर को छोड़कर ये सारे आपने क्या करना है, 2-2, 4-4 किलो आप जो है सबको मिक्स कर लो सेम क्वांटिटी में। इसको आप पिसवा लो। पिसवाने के बाद इसका आटा बना के घर में आराम से इसकी रोटी खाओ सुबह और दिन में। एक तो प्रोटीन मिलेगा आपको, दूसरा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तीसरा आपको फाइबर मिलेगा। आपको ना तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, आपका डाइजेशन भी स्मूथ रहेगा, आपका जो है प्रोटीन की मात्रा भी पूरी होती रहेगी बॉडी में, मसल भी बिल्ड होता रहेगा, फैट भी लॉस होता रहेगा और आपकी रोटी क्वांटिटी पूरी होती रहेगी जो आपको रोटी खानी है। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। अब डाइट लेनी कैसी है, जैसे मैं बात कर रहा था, सुबह से शाम तक आपने 4 से 5 डाइट रखनी है। अब बहुत से लोग बोलते हैं मैं 3 डाइट नहीं खा पाता, 4 से 5 डाइट कैसे रखूं? भैया 4 से 5 डाइट इन द सेंस, आपने कहावत सुनी होगी, ब्रेकफास्ट हैव लाइक ए किंग, लंच हैव लाइक ए प्रिंस एंड डिनर हैव लाइक ए बैगर। कहने का मतलब है कि आपने ब्रेकफास्ट जो करना है, थोड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट करना है, हैवी करना है। लाइक 60% 70% आपने ब्रेकफास्ट करना है अगर आपको भूख लगी है तो।
जितनी भूख लगी है उसका 60, 70, 80 तक भी जा सकते हो आप। अगर आप लंच कर रहे हो तो लंच आपने 60%, 70%, इससे ऊपर नहीं जाना भाई। भर भर के नहीं खाना। अगर आप भर के खा लोगे तो दोबारा आपको भूख लगेगी। दूसरी बात, अगर बाहर का खाओगे, जंक फूड, मैदा, तेल वगैरह ये सब चीजें खाओगे तो इससे आपको भूख ही नहीं लगेगी, क्योंकि ये खाना ऐसा है जो जल्दी डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट के बाद दूसरा डाइट आपने हल्का छोटे छोटे मील लेना है, आपने 4 से 5 डाइट। इससे क्या होगा, जो आप छोटे छोटे मील लेंगे, बॉडी को भी टाइम मिलता है, आपके डाइजेशन को भी उसको पचाने में टाइम लगता है, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा काम करेगा। एक बार में खा लोगे तो सारा वेस्ट हो जाएगा, ना तो बॉडी को लगेगा ना आपको उससे फायदा होगा। छोटे छोटे मील बना के अगर आप लेते हो तो इससे क्या होगा, आपके प्रोटीन डाइट की कमी जो है पूरी हो जाएगी बॉडी में, आपका डाइट भी पूरा हो जाएगा, प्लस आपको जो है फैट भी लॉस होता रहेगा, आपका डाइजेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी, और रोटी की क्वांटिटी पूरी हो जाएगी। ये ऑप्शंस भी हैं प्रोटीन के जो मैंने बताए, 10 ऑप्शंस ये हैं जो मैंने पहले बता दिया आपको। और बाकी जो रोटी खानी है इसकी खानी है आपने रात को थोड़ा सा 5-6 बजे के बाद कार्बोहाइड्रेट आपने लोड करना, कम करना, कार्बोहाइड्रेट कम लोड करना है, क्योंकि देखो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को सिर्फ एनर्जी देता है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा कोई काम होता नहीं है। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ हमारी एनर्जी, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट इसलिए लिया जाता है क्योंकि प्रोटीन क्या है, अपना काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट अपना काम करेगा। तो हमारा एनर्जी का सोर्स है, जितनी हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है उतनी हमें कार्बोहाइड्रेट इंटेक करना है। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता दूं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, नॉर्मल कार्ब्स, कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आपके जैसे शकरकंद हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, आलू हो गया, नॉर्मल कार्ब हो गया, अभी चावल हो गया, प्लेन चावल, ये आपका नॉर्मल कार्ब्स है। अगर ब्राउन राइस हो गया तो आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। ओट्स हो गया, कॉम्प्लेक्स है। अगर आप नॉर्मल ये बाजरा वगैरह ये खाते हो, इसमें कॉम्प्लेक्स, ये मिक्स है दोनों। अब नॉर्मली ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे आलू हो गया, चावल हो गया, ये सब नॉर्मल कार्ब्स है। ये नॉर्मल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप जब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेते हो तो इसमें फाइबर वगैरह की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे डाइजेशन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहता है, मतलब इन द स्लो में डाइजेस्ट करेगा इसको। अगर आप ओट्स खाते हो तो ओट्स को डाइजेस्ट होने में 2 से 2.5 घंटा लग जाता है। 1.5 से 2 घंटे के बाद आपकी बॉडी में एनर्जी देना स्टार्ट करेगा ओट्स। जहां आलू अगर आप खाते हो तो आलू आपको इमीडिएटली, आपको 20 मिनट के अंदर आपकी बॉडी में काम करना स्टार्ट कर देता है और कम से कम 3 से 4 घंटे तक रहेगा। तो इसीलिए प्री वर्कआउट में मैं आलू सजेस्ट करता हूं। प्री वर्कआउट अगर आपको वर्कआउट से पहले अपने लेना है तो आप आलू ले लो, 2 छोटे छोटे आलू लेके उसके साथ दही के साथ ले लो। अगर आप एग खाते हो तो 5 अंडे व्हाइट, एग व्हाइट ओनली, उसके साथ 5 एग व्हाइट ले लो, फर्स्ट क्लास। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप इसके साथ टोफू ले लो, आप उसके साथ कुछ और चीज ऐड कर लो प्रोटीन ऑप्शंस में, बहुत सारे, सोया ले लो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दही खा सकते हो, ग्रीक योगर्ट खा सकते हो, उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप वो स्टार्ट करो तो आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो 4 से 5 डाइट आपने बनानी है 6 से 7 बजे के बाद, शाम को स्पेशली आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको कार्बोहाइड्रेट कम लोड करना है, फाइबर एंड प्रोटीन आपने लोड करना है 5-6 बजे के बाद। तो रात को अगर ऑप्शंस नहीं है वेजिटेरियन वालों के पास तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है बॉइल्ड वेजिटेबल्स। रात को बॉइल्ड वेजिटेबल खा सकते हो। तो ये है कंप्लीट वेजिटेरियन डाइट। अब डाइट आपने अपनी खुद बनानी है, जैसा मैंने आपको बताया, डाइट आपने अपने खुद बनानी है। कार्बोहाइड्रेट उतना लोड करना है जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। अगर आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो, कैलोरीज इंटेक कर रहे हो, तो कैलोरीज बर्न भी करनी है आपको, ये ध्यान रखना है आपने। तो उतनी कैलोरीज, अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लोगे तो कैलोरीज ज्यादा लोगे तो फिर बर्न भी करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट भी लोड करने से जो है वो भी जो है आपके फैट में कन्वर्ट होगा अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो तो। और कार्बोहाइड्रेट में आपने ये चीज देखना है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट हमें लेना है जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। ऐसी कोई भी चीज नहीं खाई जाती जो डाइजेस्ट ना हो। जैसे मैदे के आइटम है, मैदे के आइटम डाइजेस्ट होते ही नहीं है। जैसे मोमोज हो गए, पिज्जा हो गया, पानीपुरी हो गया, जंक फूड बाहर का, तेल मीठा वगैरह, ये बाहर के जो आइटम होते हैं, स्पेशली सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, केक हो गया, ये इतने रिच कैलोरीज होती है इसके अंदर, ये आपको बहुत नुकसान करेंगी। सॉफ्ट ड्रिंक स्पेशली एंड केक, पेस्ट्रीज, ये सबसे ज्यादा हाई कैलोरीज होती है। चॉकलेट सबसे ज्यादा हाई कैलोरीज होती है इसके अंदर। तो इनको सबको अवॉइड कर दो, आप इनको सबको बंद कर दो, सिर्फ प्रोटीन डाइट पर आ जाओ। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट, दैट्स इट। इस पर आ जाओ, आप बॉडी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा आपको। तो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर करना है भाई। इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन उसको सेट कर दीजिए, सो जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो के आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।